नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि चौहान और आप मुझे सुन रहे हैं एक पवित्र YouTube चैनल सच्ची बातें पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने माता पिता भाई बहन में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का यह एपिसोड। प्रत्येक रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। एक मंदिर में बहुत सुंदर बात लिखी थी, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर में जरूर आएं, क्योंकि बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं। मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर छूट जाता है लेकिन उसका अंतर मन नहीं मरता, वह फिर जन्म लेता है। जब तक कि वह अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं और वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासना जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करें कि आपकी जिंदगी में आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तब रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90% रह जाएगी। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी रह जाएंगी। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाएगी। यदि आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाएगी और आपकी खुशी दुख में बदल जाएगी। जीवन की गणित यही है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। जब घमंड और पेट बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू का रस हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देता है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी उपकरण ने नहीं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचकर बोले गए शब्द ही असली ताकत रखते हैं। आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे अगर हम समझदारी से बोले। ना जाने क्यों लोग मौत से डरते हैं, यह तो जिंदगी की जंजीरों से आजादी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा तय करेंगे। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। अगर तुम दूसरों पर निर्भर हो जाओगे तो वे तुम्हारा शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि कर्म करो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का स्रोत है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और दूसरों की उन्नति से खुद को प्रेरित महसूस करो। न कि जलन जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है। चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल, तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जहां तुम्हें प्रेम और आदर नहीं मिलता, वहां से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना, खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण साथी स्वयं हो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें डिगा नहीं सकती।
अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। कुछ अनुभव और ज्ञान समय के साथ ही आते हैं। दूसरों को समझाने की कोशिश में समय व्यर्थ मत करो, उन्हें उनके अनुभवों से सीखने दो। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही संदेश दिया कि आत्मा की शांति धन से नहीं, बल्कि अपने कर्म और संतोष से मिलती है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं, खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो। यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसलिए अपनी मदद खुद करो। उन रिश्तों का भी क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सत्य और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही रिश्ते स्थायी होते हैं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपट आज के समय में दुर्लभ है, लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण ने भी सत्य के पथ पर चलने का संदेश दिया है। चाहे तुम अकेले क्यों ना हो। जाओ, कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। जीवन में सबसे अधिक भरोसा अपने आप पर ही करना चाहिए। दूसरों से अपेक्षा रखने से दुख ही हाथ लगता है। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी शरीर और मन दोनों के संतुलन की बात कही है। सेहतमंद रहकर ही तुम दूसरों का और अपना भला कर सकते हो। सब कुछ तमाशा है, जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। दूसरे के दुखों में मजा लेने से बचो। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि दूसरों के दुख में सहभागी बनो, ना कि दर्शक। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। हर ठोकर एक सीख देती है। इस सीख को आत्मसात करो और आगे बढ़ो। याद रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे केवल अपने लाभ की सोचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही उचित है। जिंदगी नहीं रुकती, किसी के बगैर बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। खुद को व्यर्थ में उन लोगों के सामने मत झुकाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। ज्ञान का भार भी दुख का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि सीमित जानकारी ही उचित होती है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। संसार में सच्चा साथी वही है जो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। माफी देना एक गुण है, लेकिन विश्वास को टूटने मत दो। यह वही धागा है जो टूटने पर कभी जुड़ नहीं सकता, बहुत मजबूत हो जाते हैं। वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। निराशा में भी शक्ति होती है। जब कुछ खोने का डर नहीं होता तो इंसान सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। अनदेखी रिश्तों को कमजोर कर देती है। वह ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है जो झुकता है। वह कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। यही जिंदगी जीने का असली मतलब है। अगर आपको सफल होना है तो एक बात को अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं, बल्कि एक माली बनना चाहिए जो सबकी देखभाल करता है।
लेकिन किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। जो लोग जिंदगी में आराम करना पसंद करते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, वे कैसे सफल होंगे? तो अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को छोड़ दें। आपको कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान समय को महत्व नहीं देता और उसे बर्बाद कर देता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। जो काम तुम करते हो उसी का फल तुम्हें मिलता है। जब तुम भगवान से प्यार करते हो तो तुम हर चीज से प्यार करते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों के साथ भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे इंसान के साथ धोखा मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे इंसान को अलग तरीके से जवाब देते हैं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक कमजोरी को दूर करो। मजबूत मन से ही बदलते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। जिस इंसान में धैर्य की ताकत होती है उसकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तभी तय होती है जब सही लोग चुप रह जाते हैं। और यह जरूरी भी नहीं है कि हर जगह हमें जवाब देना ही पड़े। कुछ चीजें हमें भगवान के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में भी प्यार की संस्कृति होती है। और जिस संस्कृति का तुम ज्यादा इस्तेमाल करते हो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब यह तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार चुनते हो या नफरत। नफरत में क्या है? प्यार के साथ जीने की कला सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारी मंजिल। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई नफरत करने वाला नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। बस वही लोग जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनके लिए हूं। जो लोग खुद को जानते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या में ही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति होती है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें और आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता।
तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहां सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। यह संसार चलायमान है, यहां कुछ भी स्थायी हो ही नहीं सकता। तो दुख या सुख क्या फर्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वह जाएगा ही। इसलिए दुखी होने से और रोने से अच्छा है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है, और यह डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानी, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें, और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं वे समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, उसकी किस्मत ने पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रखो। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम करता है वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम बनाता है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखकर पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं अपनों से। बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, और स्वभाव की सुंदरता दिल में हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर चाहे वे लोग कुछ भी करें। जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क ना पड़ा, जो बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं। तलाश उसकी है जो मेरे रोने से मर जाए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का मान भी रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। मन वह सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग छड़ जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। जिंदगी में भागे जा रहे हैं, कामयाबी की तलाश में सुकून से ही दूर जा रहे हैं। सुकून की तलाश में दुखी सब है। संसार में कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात हो या जनाजा साथ देते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबो कर रख दो लेकिन वह सफेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोगों का भी ऐसा ही होता है। उनके साथ कितनी ही अच्छाई कर लो लेकिन वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है।
वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है, जितना दिल में उतारना उतना ही आसान है। दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जब जैसे ही यह आता है, फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंतन ही मिलती है। मंजिलें नहीं, इंसान हालातों से नहीं, फितरत से जुदा होते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। अगर इंसान छाव देने वाले वृक्षों की कदर ना करे तो धूप उसका नसीब बन जाती है। गम नहीं, अगर समझ ना सकी दुनिया, मुझे मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कहीं नहीं जाती वह बातें कहीं नहीं जाती। सबको शौक है, दरारों में झांकने का दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती हैं? कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। किसकी पनाहों में तुझको गुजारे जिंदगी। अब तो रास्तों ने भी कह दिया है, घर क्यों नहीं जाते? किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच है, जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का चलते रहेंगे। काफिले मेरे बगैर भी यहां एक तारा टूट जाने से फलक सुना नहीं होता। रोज रात को सुलझा कर अर सिरहाने रखते हैं। जिंदगी को रोज सुबह न जाने कैसे उलझी मिलती है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसे बर्दाश्त मत करना। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना है कि फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का वजन सब मान लेंगे। किसी को समझने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। जिंदगी जाने किस राह चल रही है। यह दिल जिसे पाया ही नहीं उसे खोने से डरता है। जिसे चाहो उसे कुछ मत चाहो। इश्क की नासमझी में हम सब कुछ गवा बैठे। उन्हें खिलौने की जरूरत थी और हम दिल थमा बैठे। शुक्र है ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, नहीं तो तबाही मच जाती। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी दिमाग पर ले लेता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते हैं। गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। सभी के नाम पर नहीं रुकती। धड़कने दिलों के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। एक आलीशान मजबूत घर बनाना भी उतना मुश्किल कार्य नहीं जितना एक मजबूत चरित्र को बनाना है। रंगों के रंग में रंगी है दुनिया। कोई इंद्रधनुष सा चमक रहा है तो कोई गिरगिट की तरह बदल रहा है। इस दुनिया में सबसे महंगा जो है वह है विश्वास, और जो सबसे सस्ता है वह विश्वासघात, जो कदम कदम पर आपको मिल जाएगा। काश इंसान भी नोट की तरह होता, लाइट की तरफ करके जान लेते कौन रियल है और कौन फेक। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते
तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है, सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई होती है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में बिजी होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन बताता है? समंदर का रास्ता नदी को जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेते। दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो आप सही इंसानों से नहीं मिल रहे। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे होते हैं अंदर से उतने ही खराब होते हैं। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती और रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। कुछ भी करने का शौक और खुद को साबित करने की चाहत हो तो एक दिन वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो। अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की तो लोग गलत समझेंगे और पीछे रहे तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, फिर क्यों? आज अपनों से रिश्तों में दूरी बढ़ाना है। दुख की बात नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। जरूरत नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह समाज का काम है। आपको समाज नहीं, खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपकी शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबे सारे जख्म उसने देखे हैं। वह चाहता है कि तुम लड़ो अपने सपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। फिर सारी परीक्षाएं खत्म होंगी और जिंदगी तेरे संग चलेगी। बस तुम रुकना मत। जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। तुम्हारी कद्र वह करता है जो तुमसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिससे तुम मोहब्बत करते हो। कान्हा कहते हैं, इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। याद रखें, आप बहुत विशेष हैं। आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। चलते देखा है लोगों को, अक्सर अपनी चाल से तेज, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कोई निकल नहीं पाया। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहे हैं। देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटे छोटे घर जल्दी बनते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, किंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जलने वालों की दुआ से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंख का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करो। ऐसा करने से खुद में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। विनर कोई और नहीं, वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, पूरी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा, इज्जत बचाएं या पैसे? हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। रिश्तेदार ना जाने कौन सी ब्रांड का बादाम खाते हैं, जो उन्हें आपके बारे में सारी बुरी बातें याद रहती हैं और अच्छी बातें भूल जाते हैं। सबसे भारी होता है माथे का वह घूंघट, जिसमें संस्कारों के नाम पर मर जाती है। कितनी ही योग्यताएं और प्रतिभाएं अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकेयी हो जाता है तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंथरा मिल ही जाती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोग से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा हो पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब तो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के भी दिल से निकलती है। इतिहास गवाह है कि बुरा मत मानना, कहने वालों ने कभी कोई अच्छी बात नहीं की है। सदा बुरा मानने वाली ही बात करते हैं। किसी के बहकावे में मत आना लाडो। कल को यही लोग यह कह देंगे कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरी कहां से हो जाती। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते रद्दी तक तोली जाती है। तराजू में बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? लोग क्या कहेंगे? पहले वह हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर पूछेंगे आपने कैसे किया। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। हमारी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। मित्र गरीब हो या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि बुरे समय में वह आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। दूसरों को राय देने से पहले एक बार सोच लें। आपकी एक राय से किसी का काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द गम डर सब आपके अंदर ही है। खुद के बनाए इस पिंजरे से निकल कर देखिए, आप भी एक सिकंदर हैं। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे। जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठ कोई गोताखोर नहीं बनता। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। दिल में खोट रखते हैं, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जो लोग झूठ पर भी विश्वास करते हैं वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे लेकिन महसूस जरूर होते हैं। घाव हुए हैं तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि जल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। पिता जो किरदार जिंदगी भर निभाते हैं वह कोई और नहीं निभा सकता। दिलों में वही बसे हैं जो दी के साफ हो, क्योंकि साफ दिल में वही धागा जा सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते बैठे हैं। जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। कान्हा कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों, नसीब से मिलते हैं। दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेक है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके। कान्हा कहते हैं, किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता।
जो लोग निगलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी के द्वार में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर यह हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। कान्हा कहते हैं, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो दो। मत कर यकीन। यहां पल भर की मुलाकात पर लोग तो यहां सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही अपना है। बस खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वह जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं न छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा ना जाने कौन सा पन्ना पलटे। बुरा तो हर कोई है यहां जनाब, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो। क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो जो मुझसे नफरत करते हैं। शौक से करें। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कहां मिलेंगे? लोग मन के मुताबिक कुछ हमें भी ढलना पड़ता है। उनके मुताबिक कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं। सभी कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर ली हर सजा हमने, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। शायद हम ही गलत समझ बैठे। वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कदर करे, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती।
मजा तो तब है जब पाने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। मसला यह भी है, इस जालिम दुनिया का कोई अगर अच्छा भी है तो वह अच्छा क्यों है? कदर करना सीख लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। इस बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं बस। यही आज का सच है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो तीरंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। हर दिन वह बगीचे में अपने छोटे से निशाने पर अभ्यास करता और तीर चलाता। कभी उसका तीर निशाने से चूक जाता तो कभी निशाने के पास भी नहीं पहुंचता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते वह कभी अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाएगा। लेकिन वह युवक अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देता था। उसने ठान लिया था कि वह हर दिन पहले से बेहतर बनेगा। वह सुबह जल्दी उठता, रात में देर तक अभ्यास करता और हर तीर को ठीक से चलाने की कोशिश करता। वह अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुआ बल्कि उनसे सीखता था। हर बार वह खुद से सवाल करता कि उसने कहां गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारा जाए। कुछ सालों बाद में गांव में एक बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कई गांव के अनुभवी तीरंदाज भाग ले रहे थे। लोगों को उस युवक से कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वे अब भी उसे एक साधारण तीरंदाज ही समझते थे। लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो युवक का तीर बार बार सीधे निशाने पर लगने लगा। उसकी सटीकता और कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बना। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? हम तो सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभ्यास। मैंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अभ्यास किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की। आज जो मैं हूं वह केवल निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभ्यास जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। असफलताएं हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने का माध्यम बना लें और लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चाहे हमारे सामने कितना भी कठिन लक्ष्य क्यों न हो, निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चय के साथ हम उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग्य हैं वही मिलेगा। यही इस संसार का विधान। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम डले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शोक से मरता है? बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती है तारीखें, मगर वह दिन लौट के नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना।
बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से जो प्यार नहीं समझ सकते, वह दर्द क्या समझेंगे। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है। कोई बात करे तो ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए साहब, वजह आजकल महंगी हो गई है। तो कृष्णा प्रेमी यही थे हमारी श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखना मत बोलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए सच्ची बातें यूट्यूब चैनल पर।